खान विभाग द्वारा किए गए एमओयू में जबरदस्त गड़बड़ झाला सामने आया। उदयपुर में हुए समारोह में खान विभाग ने जिंदल शो के साथ एक बार फिर से एमओयू कर दिया है। अचरज की बात यह है कि इस फर्म ने 6 साल पहले इसी प्लांट के लिए एमओयू किया था। खान विभाग ने भी निर्धारित समय पर प्लांट शुरू न करने को लेकर फर्म को नोटिस तक जारी किया था। अब निवेश गणना बढ़ाने के लिए खान विभाग ने अपने ही नोटिस की अनदेखी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदल सॉ लिमिटेड ने अपने 2,500 करोड़ रुपए निवेश वाले स्टील प्लांट के लिए बीते सोमवार को उदयपुर में दूसरी बार एमओयू किया है। इससे पहले जिंदल सॉ ने 2015 में जयपुर में हुए रिसर्जेंट राजस्थान में भी इसी तरह 2,500 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू किया था। इस एमओयू को किए करीब 6 साल हो गए, लेकिन अब तक जमीन आवंटन की प्रक्रिया जारी है। आश्चर्य की बात है कि जिंदल सॉ लिमिटेड ने खान विभाग के साथ उदयपुर में ये एमओयू किया है, जबकि खुद खान विभाग निर्धारित अवधि में स्टील प्लांट नहीं लगाने पर जिंदल सॉ को नोटिस जारी कर चुका है। इसके बावजूद कंपनी ने खान विभाग को नया निवेश दिखाकर फिर एमओयू कर दिया। पहले जो एमओयू किया इसके लिए न तो कंपनी ने प्रयास किए, न ही खान विभाग और सरकार ने पिछले एमओयू के बारे में पूछा कि उसका क्या हुआ। सोमवार को उदयपुर में खनिज क्षेत्र में नए निवेश के लिए एमओयू का कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिंदल सॉ लिमिटेड ने अपने पुराने एमओयू के ही नए दस्तावेज तैयार कर फिर सरकार के समक्ष पेश कर दिया, जबकि इसमें जमीन आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। जिंदल सॉ ने इसे नया निवेश बताया, जबकि जिंदल सॉ जब खनन पट्टा जारी किया था उसकी शर्त में ये शामिल था कि स्टील प्लांट लगाना ही है। इसके बावजूद कंपनी ने इसकी पालना नहीं की और अब स्टील प्लांट के लिए फिर सरकार को अंधेरे में रखकर नया निवेश बताकर एमओयू कर दिया। खान एवं भू विज्ञान विभाग ने मैसर्स जिंदल सॉ लिमिटेड को 16 नवंबर 2010 को आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट एवं एसोसिएटेड मिनरल्स निकालने के लिए डेडवास में खनन पट्टा दिया था। शर्तों के मुताबिक जिंदल सॉ लिमिटेड को 8 दिसंबर 2012 तक 2 वर्षों में पैलेटाइजेशन प्लांट लगाना था। ये लगा दिया, लेकिन 8 दिसंबर 2014 तक कंपनी को स्टील प्लांट लगाना था, जो अभी तक नहीं लगाया गया है। अनुसार स्वीकृति खनन पट्टे के लिए शर्तों की पालना कराने के लिए 10 करोड़ रुपए की कीन्नेस राशि जमा कराई थी। ऐसा नहीं करने पर कीन्नेस राशि जब्त करने के साथ ही दोनों खनन पट्टे ML 63105 तथा 62705 को निरस्त करना था। जिंदल सॉ लिमिटेड की ओर से निर्धारित अवधि पूरे किए हुए 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक स्टील प्लांट नहीं लगाया गया, जबकि 7 दिसंबर 2014 तक स्टील प्लांट नहीं लगाने पर खनिज अभियंता ने नोटिस दिया। पहले 7 दिसंबर 2015 तक इसकी समयावधि 1 साल के लिए बढ़ाई, लेकिन इसकी पालना नहीं की जा रही है। पूरे मामले में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी अंधेरे में रखा गया है। उन्हें भी एमओयू से पहले वास्ते की स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। 2016 में इसी की जनसुनवाई अब जमा कराई। स्टील प्लांट के लिए 11 अक्टूबर 2015 को TOR जारी किया गया था। वहीं पर्यावरण स्वीकृति के लिए 19 जनवरी 2016 को जनसुनवाई हुई थी। ये इसी कभी की मिल चुकी है, लेकिन समय पर जमा नहीं कराई। जमीन का अलॉटमेंट कराने के लिए जिंदल सॉ ने अब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट UIT में सबमिट कराई है। अब देखना है खान विभाग पूरे मामले में अपनी लापरवाही को स्वीकार करता है और कंपनी पर कब और क्या कार्रवाई करता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, वैसे तो एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मुझे लग रहा है कि खनिज विभाग के लिए इसका मतलब है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही कहा विजेंद्र आपने। देखिए, कोई कंपनी आपको कब तक अंधेरे में रख सकती है, जब तक कि विभाग के अधिकारी उसका साथ ना दें। यही हुआ जब कीन्नेस राशि 10 करोड़ रुपए जमा करा दी गई थी, तो उसके बाद ये प्रावधान था कि 2 साल के अंदर कंपनी को स्टील प्लांट लगाना है, और ऐसा नहीं करने पर इसका जो खनन पट्टा यानी 631/05 और 627/05 को निरस्त किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, लगातार लापरवाही बरती गई, और पिछले सोमवार को जिस तरह से उदयपुर में दोबारा कंपनी ने एमओयू कर दिया, उसके पीछे कंपनी की मंशा सिर्फ इतनी सी थी विजेंद्र कि उनका खनन पट्टा निरस्त ना हो। खनन पट्टा निरस्त न होने के चलते उन्होंने दोबारा उसको नया मुलम्मा पहनाया गया पूरे एमओयू को, और दोबारा एमओयू कर दिया। इस बात का इल्म पूरे खान विभाग को था, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले में ना तो उन्होंने मंत्री प्रमोद जैन भाया को कुछ बताया, ना ACS सुबोध अग्रवाल को इसकी जानकारी दी गई। खनन निदेशक KV पंड्या के स्तर पर जो भी तमाम मुख्यालय के अधिकारी उन्होंने ये पूरा ताना बाना बुना। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब 16 नवंबर 2010 को आपको आमंत्रित कर दिए गए थे, तो प्लांट की शर्तों को पूरा करना चाहिए था, और पूरा नहीं किया तो जिंदल सॉ के दोनों खनन पट्टे तुरंत प्रभाव से निरस्त करने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। निर्मल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ खनन निदेशक KV पांड्या जी जुड़ गए हैं। KV पांड्या जी, एक एमओयू जो पहले हो चुका है,
जिसकी पालना नहीं होने पर नोटिस दिए जा चुके हैं, उसको आप एक बार फिर से एमओयू की शक्ल दे रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? केबी पांड्या जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? निर्मल तिवारी हमारे साथ बने हैं। निर्मल, वैसे इसमें कुछ अचरज की बात नहीं है कि वो फोन पर होकर भी फोन पर नहीं है, क्योंकि जाहिर है आपने भी कईयों से बात करने की कोशिश की गई होगी, जवाब नहीं होगा तभी जवाब दिया नहीं जाता। विजेंद्र, केबी पंड्या जी को भी ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने कहा नहीं, कंपनी को स्टील प्लांट तो लगाना ही पड़ेगा। बात ये नहीं है कि कंपनी को स्टील प्लांट लगाना पड़ेगा, बात ये है कि कंपनी ने क्यों अंधेरे में रखा। 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान एमओयू कर लिया गया था, तो एमओयू की शर्तों की पालना क्यों नहीं हुई, और शर्तों की पालना नहीं हुई, उस पर खान विभाग ने उनको नोटिस दिया, तो उस नोटिस की पालना क्यों नहीं हुई। आज तक क्यों नहीं दोनों खनन पट्टे निरस्त कर दिए गए। आखिर क्या कारण है कि केबी पंड्या जी या उनकी टीम या पूरे मुख्यालय के जो तमाम जो अधिकारी, खान विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, वो इस पर कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रहे हैं। जिंदल शॉ का तो सीधा सीधा देखिए, उनका तो सीधा सीधा मानना यह है कि अगर वो दोबारा एमओयू नहीं करते तो उनके खनन पट्टे निरस्त हो जाते। तो कंपनी की तो समझ में आती है कि कंपनी अपने खनन पट्टों को बचाने के लिए खान विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रही है, लेकिन खान विभाग के अधिकारी जानते बूझते कि जब एक सरकार, जब राज्य सरकार के अंदर 2015 में जब एमओयू हो चुके तो दोबारा एमओयू आप किस कारण से कर रहे हो, और कंपनी ने अभी तक स्टील प्लांट क्यों नहीं लगाया। देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरह की लापरवाही बरती गई उससे सरकार को नुकसान हुआ है, उन स्थानीय लोगों को नुकसान हुआ है जिनको यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए था। जब डेढ़ावास के अंदर ये प्लांट लगाना था तो सीधे तौर पर, क्योंकि जब कहा गया था कि आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, कॉपर, निकल और कोबाल्ट, साथ ही साथ एसोसिएटेड मिनरल्स निकालने के लिए जो प्लांट आपको डेढ़ावास में लगाना था, उन जो आपने एमओयू किया था उसकी शर्तों की पालना क्यों नहीं हुई। इसका सीधा नुकसान सरकार को हुआ, सीधा नुकसान स्थानीय लोगों को हुआ, सीधा नुकसान उस क्षेत्र को भी हुआ जो इस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनना चाहता था। देखिए, स्टील प्लांट लगना हमारे लिए बहुत जरूरी है राजस्थान में, क्योंकि हमारे पास अपार संभावना इस तरह के हमारे पास मिनरल्स हैं। तो अगर इस कंपनी को हटा दिया जाए तो दूसरी कंपनी अब तक सामने आती, उनके साथ एमओयू करते, उनके साथ किसी न किसी तरह का ऐसा समझौता या अनुबंध करके उनको खनन पट्टा दिया जाता, तो निश्चित तौर पर अब तक प्लांट भी लग गया होता। और देखिए, 2500 करोड़ रुपए का निवेश विजेंद्र छोटा निवेश नहीं होता, इससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। जवाब तो इनको देना पड़ेगा। खान विभाग के अधिकारी कब तक इस बात से छुपते रहेंगे। लेकिन निर्मल, सवाल तो प्रमोद जैन भाया जी पर भी खड़े हो रहे हैं, जो विभाग को संचालित करें, उनको भी अंधेरे में रखा गया है। और सवाल तो अब जो टारगेट दिया गया है इन्वेस्टर समिट को लेकर, उसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए जिन्होंने पूरे इन्वेस्टर समिट को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। निश्चित तौर पर विजेंद्र, देखिए, सिर्फ खान विभाग की बात करें तो पिछले सोमवार को 28,552 करोड़ रुपए के निवेश की बात हुई है, एमओयू में एलओआई हुई है, उनमें ये 2500 करोड़ भी शामिल थे। ये तो एक कंपनी का मामला हो सकता है, अगर आपने पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया तो कुछ और छोटे मोटे निवेशक भी ऐसे होंगे जिन्होंने धूल मलट चलाया होगा। तो कहीं ना कहीं अपना खनन पट्टा बचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं एमओयू किया है। तो निश्चित तौर पर प्रमोद भाया से भी हमने जब इस बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा मेरी बिल्कुल जानकारी में नहीं लाया गया कि इस तरह से कंपनी के साथ दोबारा एमओयू किया जा रहा है, और अगर ऐसा किया गया तो निश्चित तौर पर मैं कार्रवाई करूंगा, उस पर देखूंगा। तो अब तो देखना है कि खान मंत्री किस तरह की कार्रवाई करते हैं, पत्रावलियां कब मंगाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। 2500 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम होती है। दूसरा, आप जो मुख्यमंत्री की खुद की इच्छा है कि राजस्थान के अंदर निवेश है, कोविड के विपरीत हालातों के अंदर जो विपरीत आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं, ऐसे में अगर सरकार के साथ भी उनके अधिकारी इस तरह से धोखेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अपराध है। तो इसको समझना होगा, खान विभाग को कार्रवाई करनी होगी, और निश्चित तौर पर वहां स्टील प्लांट लगना चाहिए। वहां के लोगों को आप रोजगार नहीं छीन सकते, वहां के लोगों को आपने जो भरोसा दिलाया कि उनको रोजगार मिलेगा। खनिज विभाग पर यह भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अक्सर प्रशासनिक अमले को इसलिए जाना जाता है कि कागजों में काम को अटका दिया जाए। यहां तो कागजों को ऐसे घुमाया गया है कि काम समझ ही ना आए। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जो हम इस समय दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास जो तमाम कागज हैं, दस्तावेज, उसमें तो साफ तौर पर लिख रखा है कि जिंदल शॉ के साथ दोबारा एमओयू किया गया। दोबारा एमओयू क्यों किया गया? आपने जिंदल शॉ का जो पिछला बैकग्राउंड था, क्या आपने उसको देखा? और नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? कौन जिम्मेदार है उसके पीछे? ये सब तो देखना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अब देखना है, प्रमोद भाया जिस तरह से कहना है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं पूरी पत्रावलियां मंगाऊंगा, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ प्रमोद भाया ही क्यों, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय तक को इनको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट समिट है, वो राज्य सरकार का समिट है, ना कि खान विभाग का। खान विभाग में उसका एक छोटा सा अंग है। अगर ऐसा खान विभाग द्वारा किया गया तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।